नीतीश कुमार ने जिस महिला का बुर्का हटाया था उस महिला ने बिहार छोड़ दिया है। अपना घर बार बिहार में छोड़कर महिला अपने भाई के पास कोलकाता चली गई है। महिला का नाम डॉक्टर नुसरत परवीन बताया जा रहा है। नुसरत परवीन का कहना है कि इस घटना के बाद से वो इतने ज्यादा सदमे में है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दैनिक भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर नुसरत परवीन के परिजनों की तरफ से बताया गया कि जब ये घटना हुई उसके बाद से ही नुसरत परवीन काफी ज्यादा मानसिक तनाव में है, मेंटल ट्रॉमा में है। नुसरत परवीन बताती हैं कि 15 दिसंबर को जब उनके साथ ये घटना हुई उसी दिन उन्होंने उसी शाम को अपने भाई से बात की और ये जो तमाम चीजें हैं वो अपने भाई को बताई, जिसके बाद उनके भाई ने उनसे कोलकाता आने को कहा। नुसरत के जो भाई हैं वो कोलकाता में रहते हैं, तो ऐसे में नुसरत अपने भाई के पास कोलकाता चली गई। नुसरत जो कि पढ़ाई में बहुत तेज है, बचपन से उनका सपना डॉक्टर बनने का था और जब वो डॉक्टर बन गई थी, डिग्री ले रही थी, उसी वक्त उनके साथ इस तरीके की घटना होती है। और घटना कोई और नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। दरअसल दोस्तों, नुसरत परवीन जब अपनी डिग्री ले रही थी उस दौरान नीतीश कुमार उन्हें जब डिग्री सौंप रहे होते हैं तो वो नुसरत की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। वो बताती हैं कि हिजाब है सर, जिसके बाद वो अपने हाथ से उनका हिजाब हटाने की कोशिश करते हैं। वहां पर आसपास खड़े तमाम जो अधिकारी हैं, जो सरकार के मंत्री और नेता हैं, वो हंसने लगते हैं, जिसके बाद नुसरत परवीन काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो ये तमाम चीजें सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान हैं और परेशानी से हालत उनकी काफी खराब हो गई है। वो आज भी ये तमाम चीजें याद करके काफी ज्यादा परेशान हो रही हैं, तनाव में है। घटना 15 तारीख की है और इस घटना को आज 2 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी नुसरत के दिमाग से ये तमाम चीजें नहीं जा रही हैं। नुसरत के परिवार के बेहद करीबी जो हैं वो दैनिक भास्कर को बातचीत में बताते हैं कि घटना के बाद नुसरत परवीन सदमे में है। नुसरत का परिवार लगातार उन्हें समझा रहा है लेकिन नुसरत समझने को तैयार नहीं है। परिवार ने नुसरत को कहा है कि आप जाकर नौकरी ज्वाइन करिए क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो नुसरत पर दबाव नहीं बना रहे हैं। परिवार का कहना है कि नौकरी ज्वाइन करने का फैसला अब उन्होंने नुसरत पर ही छोड़ दिया है। नुसरत को समझाया जा रहा है लेकिन अगर वो नौकरी करने के लिए राजी नहीं होती है तो परिवार उन पर दबाव नहीं बनाएगा। नुसरत के भाई का कहना है कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं उसने नुसरत के दिल दिमाग पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। नुसरत जो कि खुद डॉक्टर बनने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार थी, वो अब इन चीजों से डील नहीं कर पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नुसरत का कहना है कि वो ये नहीं कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो इंटेंशनली किया, लेकिन जो भी कुछ हुआ उस समय पर वहां उनके साथ वो अच्छा नहीं लगा। नुसरत का कहना है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री ने उनके साथ ये किया, उनका हिजाब खींचा, उस वक्त वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, कई तो हंस भी रहे थे। एक लड़की होने के नाते नुसरत के लिए ये अपमान जैसा था। नुसरत का कहना है कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिजाब में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। घर हो, मार्केट हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन हो, वो हर जगह हिजाब में ही गई हैं। उनके घर में हमेशा से ही हिजाब को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव माहौल रहा है। नुसरत का कहना है कि हिजाब उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे में जब उनके साथ इस तरीके की घटना हुई तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। नुसरत का कहना है कि मेरी गलती क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री ने गलत किया है, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मन शांत नहीं है और आज भी मैं वो दिन याद करके सहम जा रही हूं। दोस्तों, नुसरत परवीन को डिग्री सौंपी जा रही थी। डिग्री सौंप दी जाने के बाद उनकी 20 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, लेकिन उसके बावजूद नुसरत अभी ये तय नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें अपनी नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जो घटना हुई है उसने उनके दिल और दिमाग पर काफी ज्यादा असर किया है। नुसरत परवीन से तमाम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नुसरत परवीन का कहना है कि उनके जो
क्लासमेट्स हैं, उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें नुसरत की कोई गलती नहीं है, उन्हें नौकरी ज्वाइन करना चाहिए, वापस बिहार आना चाहिए। लेकिन नुसरत का कहना यह है कि वो अभी तय नहीं कर पा रही हैं। वो इस कदर ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, ऐसे मेंटल ट्रॉमा से, मेंटल प्रेशर से गुजर रही हैं कि वो अभी नहीं सोच और समझ पा रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नुसरत का कहना है कि वो आज भी जब ये चीजें उनके दिमाग में आ रही हैं तो वो कांप जा रही हैं। उनका शरीर जो है वो उस बात पर ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। नुसरत का साथ ही साथ ये भी कहना है कि जब भी वो सोने जा रही हैं तो उनके मन में बार बार वही घटना चल रही है। वो जब जब आंखें बंद कर रही हैं तब तब वही सीन उनके मन में दोहरा रहा है, वही सीन वो देख रही हैं जब जब उनकी आंखें बंद हो रही हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक महिला पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, आमतौर पर तमाम धर्म हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति हैं। मुस्लिम समाज में भी हिजाब जो है काफी ज्यादा माना जाता है। महिलाएं जो हैं वो इसे कैरी करती हैं। आमतौर पर आपने भी देखा होगा, कई सारी बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत कम उम्र से ही हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं, स्कूल कॉलेज तक पहनती हैं और इसका वो काफी सम्मान करती हैं। लेकिन जब किसी के साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो वो उनके मेंटल ट्रॉमा पर इसका रिएक्ट होता है, फिजिकल ट्रॉमा होता है और वैसा ही कुछ नुसरत परवीन के भी साथ हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी भी इस पूरे मामले को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार की इस हरकत पर कोई भी स्टैंड लिया गया है। यहां तक कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इस हरकत पर यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने काफी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हाथ इधर उधर लग जाता तो क्या होता, और इस तरीके की बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से संजय निषाद के बयान का और नीतीश कुमार की हरकत का, दोनों का ही विरोध किया जा रहा है। विपक्ष खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अभी भी जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यहां तक मांगे की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देश भर में कई जगहों से नीतीश कुमार की इस हरकत के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, उन पर एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से, फिर चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक उनका स्टैंड नहीं क्लियर किया गया है और ना ही इस पूरे मामले पर कोई भी बयान आधिकारिक तौर पर दिया गया है। हालांकि करा यह जरूर गया है कि नीतीश कुमार के अब जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें मीडिया की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है और इसके अलावा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको जेडीयू या फिर नीतीश कुमार के पेज से या फिर बिहार सरकार के पेज से लाइव भी नहीं दिखाया जा रहा है, ताकि अगर इन कार्यक्रमों में नीतीश कुमार कोई ऐसी हरकत करते हैं तो वो सामने ना आए। इसके लिए मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी गई है। यानी कि नीतीश कुमार की इस हरकत पर माफी नहीं मांगी गई, उल्टा मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई, ताकि ऐसी अगर हरकत नीतीश कुमार और करते हैं तो वो सामने ना आने पाए। फिलहाल नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर के भाजपा को भी स्टैंड लेना चाहिए, इस पर बयान देना चाहिए, इस पर अपनी जो स्थिति है वो साफ करनी चाहिए और जिस मानसिक स्थिति के साथ, जिस तनाव के साथ डॉक्टर नुसरत परवीन गुजर रही हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए, उस पर भी बात करनी चाहिए। नुसरत परवीन के परिवार से बात करनी चाहिए और जो हो सके किया जाना चाहिए। फिलहाल नुसरत परवीन अब इस संशय में है कि वो नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। उनका परिवार उनके साथ है, देश की तमाम जनता उनके साथ है, उनके सपोर्ट में है। देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल हमारे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।